एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। देवगुरु बृहस्पति वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मिथुन राशि में बृहस्पति अतिचारी अवस्था में यात्रा करेंगे। बृहस्पति जब अतिचारी होते हैं, तेज गति से चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्व प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर अनुपम वी कपिल जी। अनुपम वी कपिल जी, एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज तक के व्यूअर्स दर्शकों के लिए मैं बृहस्पति के फल आज बताऊंगा। जी अनुपम जी, पहला सवाल आपसे कि बृहस्पति जब मिथुन राशि में पहुंच चुके हैं तो मिथुन राशि में बृहस्पति के रहने से सभी 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? अलग अलग राशियों के लिए बृहस्पति क्या लेकर आए हैं? अब देखते हैं मेष राशि के लिए बृहस्पति का यहां आना तीसरे स्थान में कैसा रिजल्ट होगा। देखो, बृहस्पति हर इंसान के लाइफ में गुड लक के कारक होते हैं और नेचुरल सिग्निफिकेटर भी होते हैं, 9th हाउस के, धर्म के। तो बृहस्पति का हमारी जिंदगी में अच्छा होना, शुभ होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहते हैं ज्योतिष में, अगर पापी ग्रह हैं उनका तो हम इलाज कर लेते हैं जब से तब से, लेकिन गोचर के अंदर बृहस्पति यानी कि शुभ ग्रह जो हैं वो अगर बिगड़ जाते हैं या हमें सपोर्ट नहीं करते तो जिंदगी में तमाम प्रकार के परेशानी आती हैं। क्योंकि अगर बुरा गोचर भी हो किसी ग्रह का, लेकिन बृहस्पति की उस पर दृष्टि पड़ती है, अथवा वो अच्छे गोचर में चल रहे हैं या अच्छी उनकी दशा अंतर दशा चल रही है, तो हमारे को काफी लाभ होता है। मेष राशि के लिए तृतीय जो बृहस्पति का चाल है, अतिचारी भी हो चुके हैं। मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि 12 राशियों में से जो तीसरा स्थान का जो बृहस्पति होता है वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता। क्योंकि जो काम कर रहे हैं आप में से, उसके अंदर हर्डल्स आते हैं, उसके अंदर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस प्रकार का रिकग्निशन मिलना चाहिए जॉब के अंदर, बॉसेस से अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है। इसका देखो एक और असर है, शनि भी साथ में आपके जो हैं अभी फेवरेबल तो नहीं है, 7.5 भी लग गई है मेष राशि के लिए। हालांकि 7 डिग्री तक अगर आपका चंद्रमा है तो ही ज्यादा परेशानी है। 7 डिग्री से अगर आगे है आपका चंद्रमा जन्म कुंडली में, तो ये साल भी इतना कठिन नहीं रहेगा जितना उन व्यक्तियों के लिए है जिनका चंद्रमा 7 डिग्री तक बैठा है। राहु भी 18 तारीख को बदल जाएंगे। इसकी भी स्थिति जो है आपके इनकम के लिए और उसके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन ये बिजनेसमैन के लिए मैं कहूंगा, जिनका 7 डिग्री तक चंद्रमा है, उनके लिए जो है ये साल जो है एक्सपेंशन करने के लिए ठीक नहीं है। और क्योंकि इसमें क्या होता है, आप यात्रा करोगे, बिजनेस ट्रिप्स करोगे, दूर दराज जाओगे, लेकिन उसका जो ये यात्रा है वो फलित नहीं होगी और मान सम्मान में कमी आने के योग है। इसलिए मैं समझता हूं कि बृहस्पति तो वैसे आपके भाग्य त्रिकोण के जो है स्वामी हैं, तो आपने बृहस्पति से रिलेटेड जो उपाय हैं वो जरूर करने चाहिए। बृहस्पति का बीज मंत्र का चाहे जाप करो, चाहे केसर का तिलक जो है अपने बाहों के बीच में लगाइए, यहाँ लगाइए और धूनी में लगाइए, नेवल के ऊपर लगाइए, ये भी अच्छा है। और जैसे आपके पुत्रों का, या अगर आप फीमेल हैं, आपके पति का हेल्थ, ये या आपका पुत्र हो, एल्डेस्ट सन हो, उनकी हेल्थ में अगर परेशानी आ रही है, वो पढ़ नहीं रहे हैं बच्चे, या स्वास्थ्य में परेशानी है, या किसी भी प्रकार की दिक्कत दे रहे हैं एजुकेशन के अंदर या अदरवाइज ऑल्सो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका बृहस्पति अभी बुरे फल देना शुरू कर दिए हैं। तो इसलिए उस प्रकार का जो है उपाय आपने जरूर करना चाहिए। शिव सहस्त्र नाम जो है बृहद पराशर होरा शास्त्र में बहुत अच्छे अच्छे उपाय दिए हुए हैं। तो इसका आप उपाय कीजिए और मंदिर में जाके पीपल के पेड़ के अंदर, मंदिर का पीपल का पेड़ हो और शिव मंदिर का हो तो और भी उत्तम, उसकी सेवा करना, उसके नीचे दिया जलाना। बृहस्पतिवार को तो जाना ही, शनिवार को भी जा सकते हैं, क्योंकि इससे आपका शनि का भी जो उपाय जो बनता है वो भी होगा।
ब्राह्मणों को जो है हो सके तो घर पर बुलाना या उनको ब्राह्मण भोजन खिलाना, या कोई भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का मतलब खाली जात से नहीं होता है। अगर वो जात से भी हो और विद्या भी पढ़ा रहा हो और जी सौम्य प्रकार का, ऐसे शराब अंडे खाने वाला ब्राह्मण नहीं, जो विद्या को परस्यू कर रहा है, वैदिक विद्या दे रहा है लोगों को, ऐसे ब्राह्मण को दान करने से, सैफरन का, केसर का दान करने से, मिष्टान हो, जी क्या, मीठे मीठे जो चावल हैं पीले कलर के, वो खिलाइए, बेसन के लड्डू खिलाइए, इससे अच्छा शुभ रिजल्ट मिलेगा। जी देखो, पाप फल जो है वो दान से कम होता है। ऐसा नहीं है कि वो करने से इवेंट ही खत्म हो जाता है। ये समझ जाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ज्यादा एम्बिशियस मत रहिए इस पर्टिकुलर ईयर में, और जैसे भी आपको थोड़े बहुत भी अगर प्रॉब्लम नजर आने लग जाते हैं, तो बृहस्पति का उपाय तो आपको शिव सहस्त्र नाम तो जरूर जप करना चाहिए रोज। जी जी। तो मेष राशि वालों के बारे में हमने जान लिया। अब अनुपम वी कपिल जी से जानते हैं कि वृष राशि वालों के लिए जो बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन है कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्र की ये राशि है और जी, मिथुन की राशि में जा रहे हैं, मिथुन राशि यानी बुध की राशि में जा रहे हैं बृहस्पति। तो वृष राशि वालों के लिए सर ये क्या रिजल्ट लेकर आएंगे? बृहस्पति जो है वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर आएंगे, क्योंकि ये बृहस्पति जो है इनके धन स्थान में आ जाएंगे। तो धन स्थान सेकंड हाउस कहलाता है, ट्रेजरी स्थान। यहाँ बृहस्पति जिस भी स्थान में जाते हैं उस स्थान को जो है वो बढ़ाते हैं। हालांकि जन्म कुंडली में जब द्वितीय स्थान में होते हैं, कुछ ऑथर्स ऐसे मानते हैं, कुछ लेखक ऐसे मानते हैं कि भाव को डिस्ट्रॉय करते हैं, कार्य को भाव नाशा। लेकिन गोचर में ऐसा नहीं है, हम चंद्रमा के हिसाब से ही गोचर देख रहे हैं, क्योंकि मन के ऊपर ही जो भी हम भोग लेते हैं, आनंद लेते हैं, या हमारे को कोई क्लेश होता है, तो वो मन के ऊपर से ही होता है। तो द्वितीय स्थान में फाइनेंसिस को आपके ग्रो करेंगे, आपका कौटुंबिक परिवार से रिलेटेड जो भी अटेंशन है ज्यादा रहेगा, प्रमोशंस भी मिलेंगे। और दूसरी बात, शनि की भी जो स्थिति है वो भी आपके लाभ स्थान में है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा रिजल्ट तो है ही। मान सम्मान बढ़ेगा, प्रमोशन मिलेंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड, सरकारी ऑफिशियल से रिलेटेड दोस्ती भी बढ़ेगी, और पद तो आपका बढ़ेगा ही आपके कार्य क्षेत्र में। जो बिजनेसमैन है उनका क्वांटम ऑफ वर्क, स्कोप ऑफ वर्क बहुत बढ़ेगा। सोशलाइजेशन करने के लिए तो इतना अच्छा समय है कि जन संपर्क आपको इस समय में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि, क्योंकि ये बृहस्पति अतिचारी है ना, तो जी ये पूरा एक साल नहीं रहेंगे। ये 4 महीने अभी से लेकर अक्टूबर के 10 तारीख के आसपास जो है, डिपेंडिंग अपॉन द पंचांग, तब तक ये आपके धन स्थान में रहेंगे। तो आपके पास केवल इतना समय है, और फिर बाद में दिसंबर 6 या 7 तारीख से वापस से ये आपके धन स्थान में आ जाएंगे। तो आपके लिए 4 महीने जो एक्सेलरेटेड वे में जो भी अच्छा होना है बहुत फास्ट होगा। तो आपके पास समय नहीं आराम से काम करने के लिए, जल्दी से ज्यादा काम करें। जितना इंटरेक्शन बढ़ाओगे लोगों के साथ काम के लिए, उतना आपका क्वांटम ऑफ गेन्स जो है वो बढ़ जाएगा। जी। रेमेडी क्या करना चाहिए सर, उपाय क्या करना चाहिए वृष राशि वालों को? कोई कोई उपाय की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। हाँ, जी बृहस्पति के लिए बृहस्पराचार्य होरा शास्त्र तो शिव जी की ही पूजा करते हैं। तो शिव जी के ऊपर जो है पीले फूल चढ़ाएं। पीले फूल तो ऐसा एक बड़ा अच्छा उपाय है, जो गेंदे के फूल हैं या जो हैं, उनको आप जब पूजा करते हैं शिवलिंग के साथ अगर आप रगड़ते हैं तो उसका जूस निकलता है, वो भी अच्छा है। क्योंकि कई लोग ऐसे मानते हैं कि हल्दी जो है नहीं चढ़ानी चाहिए हमें शिवलिंग जी पे। तो लेकिन आप कभी, जो घर में जैसे ऑस्पिशियस फंक्शन हो रहा है, जी जी तो हमारे इसमें ये प्रचलन है कि पहला कार्ड जो है हम मंदिर में जाके न्योता देते हैं। तो कुछ मीठी चीज पीली अगर आप देना चाहते हो प्रसाद के तौर पे, बेसन का हलवा हो या कुछ ऐसी चीज हो, महादेव जी के लिए आप दे सकते हैं, और वहां प्रसाद भी बांट सकते हैं और स्वयं भी आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। जी। अब बात कर लेते हैं अगली राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन? मिथुन राशि में ही बृहस्पति जा रहे हैं और बुध की ये जी जी। राशि है।
तो मिथुन राशि में सर जब बृहस्पति जा रहे हैं तो उनके लिए क्या लेकर आएंगे, कैसा रहेगा? देखो, मिथुन राशि का लग्न से अगर हम देखते हैं, लग्न से, चंद्र लगन से नहीं, लगन से देखें तो अच्छा है, लेकिन चंद्र राशि जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, राशि के ऊपर बृहस्पति का आना कभी भी अच्छा नहीं होता। और मिथुन राशि के लिए तो दो केंद्रों के स्वामी होने के कारण ये केंद्राधिपति दोष भी निर्माण होता है। अगर पत्रिका में मिथुन या कन्या राशि की लगन हो या राशि हो और बृहस्पति केंद्र स्थान में कहीं भी बैठा हो तो नाम, अपने नाम के ऊपर मान सम्मान में, प्रतिष्ठा के अंदर थोड़ी कमी आती है। और इस समय पे हम जो भी बात करते हैं, बहुत सोच समझ के हमें बात करना है। हमें हमारी जो सीक्रेट्स हैं वो किसी को बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसे हम अपना मित्र समझते हैं, देखो परेशानी तो वही होती है कि जब आप किस पे विश्वास करते हो, और विश्वासघात करता कौन है? अपने ही परिवार वाले मित्र। तो अपने खास सीक्रेट जो हैं वो किसी से मत बोलिए, वाणी शुद्ध रखिए, किसी से बहस मत कीजिए। क्योंकि इस समय पे जो कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो सर्विस में है, किसी भी प्रकार की सर्विस हो, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, वट एवर इट इज, इसमें आपके खिलाफ आपके कलीग्स या कोई भी जो है बॉस के कान के अंदर कुछ ना कुछ गॉसिप करेंगे, और उसके कारण बॉस के जो कान इस साल में कच्चे हैं, तो वो उनकी बातें मान जाएंगे। तो लेकिन आपने क्या है, कोशिश हमेशा कहते हैं हमारे स्वभाव से जितना हम नरम रहें और जितना स्माइलिंग रहें, तो उतना वो, मतलब आप अपसेट नहीं होना कि ये मेरा पीरियड खराब चल रहा है। आपका शनि जो है दशम स्थान में तो आ ही गए हैं, और दशम स्थान में आके वो भी कार्य के अंदर बदलाव, क्षेत्र, कई लोगों को तो इस पीरियड में अगर ठीक से अगर वो कंट्रोल नहीं करते, सस्पेंशन हो जाती है या डिमोशन हो जाती है। लेकिन अगर, मैं हमेशा कहता हूं, प्लैनेट्स इंपेल, दे डोंट कंपेल। यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि पत्थर की लकीर है कि ऐसे ही हो जाएगा। हमारी प्रवृत्ति जो है ऐसे ट्रांजिट में बदल जाती है कि हमारा बिहेवियर ऐसा होता है, फिर हमारा नुकसान होता है। लेकिन अगर हम पहले से ही केयरफुल हैं, हमें मालूम है कॉन्शियसनेस में कि मेरा ट्रांजिट खराब चल रहा है और मेरा बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, तो आपको बृहस्पति के तो उपाय करने ही चाहिए। जैसे मैंने कहा कि केसर का तिलक वाला जो उपाय है वो जी। सभी लोग कर सकते हैं, बृहस्पति का बीज मंत्र का जप करना। और अगर आपको जहां भी रहते हो, अगर बनारस में रहते हो तो वहां बहुत अच्छा बृहस्पति का मंदिर है। उज्जैन में रहते हो, सेंट्रल इंडिया में, वहां भी आप बृहस्पति का ये अच्छा जी। अभिषेक करा सकते हैं। दक्षिण भारत में जाना चाहते हो तो एक आलनगुडी मंदिर है, ग्रहों का बहुत पावरफुल मंदिर है। तो और थिट्टाई गुरु नाम का एक और मंदिर है, ये तंजावुर के पास में है। यहाँ पे जाके बड़े शांति से आप अभिषेक और ये करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। और एक चीज और कहना चाहता हूं कि इस समय पे रिलेशनशिप जो है दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, और इस और बड़े भाई के साथ भी, ये बहुत अच्छे रखने हैं आपको, क्योंकि ये बिगड़ने के योग तो नजर आते हैं। तो अपना गुरु, जो भी गुरु हैं, क्योंकि बृहस्पति यानी कि गुरु, तो अगर गुरु आपके क्रोधित हो गए, या गुरु बीमार हो गए, या गुरु के साथ आपका, बेसिकली आपको जो उपाय करना है गुरु से संबंधित है। जी। क्योंकि गुरु का आशीर्वाद चाहिए, हमें ब्राह्मणों का आशीर्वाद चाहिए इस समय पे। क्या है, झगड़ा और ये सब हो जाने से पावरफुल पीपल जो हैं, एक्वेंटेंस तो हो जाएगा, लेकिन ये जैसे बृहस्पति का ट्रांसिट कर्क राशि में आएगा, ये आएगा अबाउट अक्टूबर 10 के आसपास। तो अक्टूबर 10 से दिसंबर का जो पीरियड है, फर्स्ट वीक का, इसमें आपको धन कमाने के, मान सम्मान मिलने के और प्रमोशन होने के, हालांकि ये एक साल के पीरियड के अंदर कुछ छोटा सा टुकड़ा जो आ रहा है आपके पास, पहले 4 महीने इतने अच्छे नहीं, फिर ये 2-3 महीने जो अक्टूबर से दिसंबर, 2.5 महीना समझ लो, इस पीरियड में पैसा भी आएगा और सडनली आपको लगेगा कि बहुत अच्छा भी हो रहा है। जी। तो बृहस्पति का जो है उपाय करना ही चाहिए, तो हर हाल में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अनुपम वी कपिल जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और एस्ट्रो तक के दर्शकों को बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और साथ ही उनके लिए उपाय भी बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद जी। ओम गुरुवे नमः। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। एस्ट्रो तक पर फिर मुलाकात होगी और किसी नए विषय पर बात होगी। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।